चंपा, हाँ मालकिन। सबसे पहले ये बताओ हाँ कि आज तुम कितना कमा करके आई हो? मालकिन, आज मैं 200 रुपये कमा के आई हूँ। क्या? 200 रुपये। देखो, हाँ 200 रुपए कमा करके आई हो और ये 200 रुपए में होता क्या है? इसमें तो जो गहने पहने हो हाँ, इसका भी खर्चा नहीं निकलेगा। क्या करूँ मालकिन, कोई ग्राहक ही नहीं आता। अरे कोई ऐसा ग्राहक फंसाओ कि कुछ मोटी रकम मिले। मालकिन ये लाते नहीं है बुला के कोई ग्राहक को। अरे इधर आ। ये बता, हाँ तू आज कितना कमा करके लाया? हम हाँ, हम तो बहुत कमा के लाई थी। कितना लेकर के आया? जब आप लोग नहीं कमाए पाते तो हम कितना कमाए पाई। अच्छा, हाँ तो तुम कोई ग्राहक बुला कर क्यों नहीं लाते हो? ग्राहक बुला के लाई, लेकिन काज इनका हो जाए भड़क जाए। ऐसे कैसे भड़क जाते हैं? पता नहीं कैसे भड़क जाए। चलो ठीक है, देखो अपना कोटा है जो आजकल बहुत कम चल रहा है। कम चले कारण है, क्या कारण है? बिजली बाई रही चली गई दूसरे की यहाँ। हाँ ये बात तो है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई ग्राहक फंसाओ कि जिससे कुछ मोटी रकम मिले। मोटी हाँ देखो, अच्छा आपकी कौन कहाँ का हो तो हम पकड़ ले। हाँ ठीक है चंपा, चलो तब तक कुछ कहते हैं। आरी नदिया में उमड़ल पानी, ओ दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला। केहू दीदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। दिल के बगिया में फूल खिल जाई। ओ नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला। हेलो, ले एक ग्राहक मिल गया है। नो राइटिंग कलम बंद। जी। नाम अपना नहीं बताए, फिलहाल ये आपके इस जीत पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम भेजे हैं। पार्टी को लाख लाख शुक्रिया। केहू दीदार हमरा मिल जाई, दिल के बगिया में फूल खिल जाई। नदिया में उमड़ल पानी, दरिया भइल तूफानी, जब से चढ़ल जवानी बड़ा मन करेला, प्यार करे के हो बड़ा मन करेला। भाड़ुआ नहीं रड़ुआ है यार। हाँ हाँ भाई जी हैं। ओ लंबरदार साथ में विधायक, तब तो रकम मोटी मिलेगी। भाई जी बड़े खुशी की बात है। अरे बोलो। अरे 2 कचूमर आए हैं। क्या? 2 कचूमर आ गए। कस्टमर होंगे। हम कहीं कचूमर नहीं आए। अरे लंबरदार साथ में उनके एक विधायक है। अरे तो देखते क्या हो? अरे कहो तो। मान सम्मान के साथ कोठे के अंदर करो। सम्मान के साथ। हाँ। सम्मान सम्मान मान सम्मान के साथ। मान सम्मान में कहा सम्मान। ओ भाई जी, बाबू साहब से बोल दो गेट खुला है, अंदर आ जाएं।
एक से एक मशीनें हैं हो। आइए आइए बाबूजी आइए। साहब का वो कैसे आना हुआ है। साहब का वो कैसे आना हुआ है। और मेरे कोठे पर एक लड़की जो चाहो सो चल के उससे मिला दूं। जो चाहो सो चल के उससे मिला दूं। और चलो चल के लूटो पलंग पे चमेली, मैं यहाँ ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ। कौन से काम से आए ठाकुर साहब? सुनो मेरी बात और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है और मेरा काम करना तुम्हें एक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की। मेरे घर में है खूबसूरत लड़की और उसी का है सौदा करना मुझे है। हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन ठाकुर साहब वो लड़की है कहाँ? शमेरी, वो लड़की तो नहीं है, तुम मुझे देख रही हो। हाँ देख रही हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। ठाकुर साहब अगर वो लड़की नहीं है तो उसकी कोई तस्वीर तो होगी आपके पास? हाँ, लाइए दिखाइए मुझे। शेरू दिखा दो। लड़की का इनके बहने आए। क्या क्या ठाकुर साहब आप अपनी बहन का सौदा करने के लिए मेरे कोठे पर आए हैं? अरे चमेली, वो कोई हमारी सगी बहन नहीं है, सिर्फ रिश्ते की बहन है। लाइए उसकी तस्वीर दिखाइए। लगाओ तुम्हार काल नवा साल कल है परसों परसों परसों। ये देखो, ये जो पतली पतली है मोछा रखाए है। क्या? बोले पागल, लंबरदार है, मोछा रखा है। लंबरदार के बगल में इनकी बहन है। ठीक है। चंपा लड़की तो बहुत खूबसूरत थी हाँ मालकिन। और मेरे कोठे लायक भी है। हाँ मालकिन। इसे खरीद लेती हूँ। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब लेकिन इस लड़की की कीमत क्या है? चमेली, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। क्या? 5 लाख। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे यह सौदा मंजूर है। मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। ठीक है चमेली, मैं जा रहा हूँ और मेरे आने से पहले पैसे तैयार रखना। ठीक है। और हाँ, जिस शख्स उसे लेकर आऊं उसे ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो। ठीक है ठाकुर और उसे साहब। मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है तब एक रंडी हो। और तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। नहीं ठाकुर साहब, उसे कुछ भी नहीं और मालूम होगा। हाँ, हमारे जाने के बाद तुम्हारे दिल में जो आए सो करना। ठीक है। जब तक मैं रहूं तब तक उसे खबर नहीं होना चाहिए। शेरू आ गई। ए, या
कहिया का भाव है वो? का भाव? आलू टमाटर समझ लियो का भाव पूछ, किराया पूछो यार। किराया बताओ। हाँ किराया, किराया इनके यार जब से लॉकडाउन लगा है तब से कम कर दिया, कितना है? बहुत कम कर दिया यार। अरे फ्री में महंगा। फ्री में तो नहीं ना, तो फिर फिलहाल 1 मिनट के 1000 है। 1 मिनट के 1000? 1000 लड़की है कि ठेसर आए हो? ऐसा नहीं, बुलडोजर है। यार आज तो ठंडी में ज्यादा पैसा लाए नहीं। फिर 1000 2000 तो होबे करी। 5 रुपया है, व्यवस्था कर दियो यार। कितना? हट! दिया ए इधर बताओ, 5 रुपया में 70 कितने रुपए लेकर के आए हो? 5। 5 रुपए? ये कोई ऐसा वैसा कोठा नहीं है, हाँ ये चमेली बाई का कोठा है। यहाँ 5 रुपए में काम नहीं होता है, कम से कम 1 2 लाख लेकर के आना है। तुम्हारे पीछे चाहे घर पूरिया गिर जाए और पक्का है। नए साल बाद कुछ लेके आयो। पक्का है, चाहे लैट्रिन तक बिक जाए और भाई पक्का है कोई नए साल। हाँ तो तुम्हारी तरह के इंसान बेच के कहाँ आए थे? चमेली आपने तो बहुत अच्छा किया जो लड़की को खरीद लिया, क्योंकि लड़की की यहाँ कमी थी। अब ये लड़की मिल गई है, पतली पतली नागिन जैसे है। अब अपने कोठे के दाम बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं चमेली, आओ चलते हैं और ठाकुर साहब का इंतजार करते हैं। जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। जाम हाथों में लेने की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने की फुर्सत नहीं। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल न दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है। क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है। तेरी खातिर मैं दुनिया में मर जाऊं, तेरी खातिर मैं दुनिया में मर जाऊं। फिर भी तू भूल जाए तो मैं। मेरे स्वामी जी गए कोठे पर लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, उनके आने का इंतजार करती हूँ। प्रिय, आ गए स्वामी जी? हाँ प्रिय, देखो जिस काम के लिए मैं गया था वो काम हो गया है। हो गया? हाँ। कितने सौदा कर दिए? अरे यार मैं घाटे का सौदा करके नहीं आया हूँ, मैंने उसका सौदा पूरे 5 लाख में दिया। 5 लाख? हाँ हाँ पूरे 5 लाख। पैसे कहाँ हैं? अरे पैसे भी कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। देखो मैं तो अपना काम कर दिया, अब तुम चांदनी को किसी तरह राजी करो कि किस तरह उसे हम वहां तक पहुंचाए। ये काम अब तुम्हारा है, मैं चल रहा हूं, उसे समझाओ। ऐसे नहीं। तुम जाओ यहाँ से चांदनी के पास, इससे बोल दो तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। उसके बेडरूम में जाओ। जाओ। हमारा बात याद है ना? हाँ यार याद है, जाओ। हाँ हम टाइम पर टाइम वही को सोची थे, नहीं तो भुला जाओ हमका का। जाओ जब आओगे तब। क्या बात है चांदनी, बहुत उदास हो? कोई बात नहीं है भाभी जी। आज
मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। सुनोगे तो खुशी से झूमने लग जाओगी। कैसे खुशखबरी भाभी जी? खुशखबरी जानना चाहती हो? तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी के लिए रिश्ता देखने गए। क्या? हाँ। नहीं भाभी जी, मैं शादी नहीं करूंगी। देखो चांदनी, तुम समझदार हो गई हो। मैं समझती हूँ अच्छी तरह से कि तुम शादी को क्यों इनकार कर रही हो। लड़कियां सयानी हो जाती हैं तो यही बात कहती है मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन अंदर से तो लड्डू फूट रहा होगा दिल के अंदर तुम्हारी। मैं समझ रही हूँ। अपनी भाभी से मत शर्मा, बोल दो कि शादी करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी। जब तक माँ और बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। देखो, माँ और बाबूजी का ख्याल मत करो। जब वो तुम्हारा ख्याल नहीं किए, तुम्हें छोड़ करके यहाँ से चले गए, तो उनका ख्याल तुम क्यों करती हो? वो जब तक नहीं आएंगे तुम शादी नहीं करोगे। आखिर हाँ। हम लोग हैं ना, हम लोग ने शादी करेंगे। कौन शादी करेगा तुम्हारी? नहीं भाभी, मैंने कह दिया जब तक मोर बाबूजी नहीं आएंगे तब तक मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। तो ये शादी नहीं करेगी? नहीं करूंगी। हराम जादी सयानी हो गई है। लौंडे आगे पीछे घूमते रहते हैं। साली हरामखोर। बोल भाई, बोल तुझे किसे मार रही है? मैं शराब जादी की खाल खींच लूंगा भाई। भैया, बोलो। भाभी जी कह रही है कि तुम्हारे भैया तुम्हारी शादी तय कर दी है तो और मैंने शादी से इनकार कर रही हूँ। बस इतने में मुझे मारने लगी। पश्चिमी बात के लिए तुम्हें मारने लगी? हाँ भैया। देखो जादी, तुम्हारी भाभी जो कह रही है वो ठीक कह रही है। चुप। देखो जादी, तुम सयानी हो गई हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में लेकर के तुम्हें ससुराल ले दो। भैया, जब तक माँ और बाबूजी नहीं आ जाते हैं तब तक मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। देखो जादी, जब माँ और बाबूजी तुम्हारा ख्याल नहीं किए, घर छोड़कर चले गए, और फिर ना मालूम वो लोग इस दुनिया में जिंदा हैं या नहीं है, तो फिर तुम कब तक उनके इंतजार में बैठी रहोगी? इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शादी कर दो और तुम्हें ससुराल ले दो। भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ कि जब तक माँ और बाबूजी नहीं आ जाते तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो ठीक है, हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी रिश्ते की बात चलाई है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। और हाँ, अगर रिश्ता तय हो गया तो हम शादी तभी करेंगे जब माँ और बाबूजी विमल आ जाएगा तब। रिश्ते की बात है तो ठीक है भैया, आप मेरे बड़े भाई हो और मैं अपने बड़े भाई की बात को कैसे काट सकती हूँ। तो ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि शिफ्ट लेकर तुम्हें चलना है। वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया। चलो भैया, तैयार हो जाओ। ओए। इधर आओ। अरे इधर आओ, वहां कहाँ जा रही हो? हाय हाय हाय। प्रिय, ये सोचो कि मैं तुम्हें मार सकता हूं? प्रिय, अरे हंसने दे उनको यार।
तुम ये सोचे कि मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा? प्रिय, तुम नहीं जानती हो, अगर मैं ऐसा खेल नहीं खेलता तो चांदी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मिलकर मुझे किसी खंदक में ठेल ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा खेल खेला है, किसे शक नहीं होना चाहिए। और तुम क्या समझ रही हो कि मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा? लक्ष्मी नहीं स्वामी जी, महालक्ष्मी बोला हाँ, महालक्ष्मी। एक ही बात थी, दो चार और मार लेते कोई गम नहीं था। अरे नहीं यार, मैं तुम्हें कहाँ मार सकता हूँ। देखो प्रिय, चलो उसे जल्द तैयार कर दो, नहीं कोई आ गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आओ मेरे साथ। चलती हूँ, उसको तैयार करके भेज दो। भाग्यो ना आए, आज छुट्टी है चाहिए थी। भैया घर में अब भैया छोड़ो बर्दाश्त। कहाँ लुगारा उठाए भैया? कहाँ घर पर? भैया घर में, वो भी घर में, सब लोग तैयार। फिर रुको, ये साला कहीं चलो। अरे मार खा जाएंगे। फिर एमा होत का है यार, तो मार खा भी आए तो मजा आई दू मैया ये के गड़बड़ हो जाएगा शेरू। नहीं उनका चिल्ला जो दे ज्यादा समय न लगी। हाँ आज है ए भौजी, अच्छा जल्दी वही जल्दी अच्छा सुहराई दे भौजी, जल्दी जल्दी मरवाओगे हमको लग रहा। हम खुद ही मर जा भौजी। जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी भौजी, ये नहीं। अरे राम रे, जल्दी 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 आई। तुम्हारे जैसे इंसान को चंदा देवी ऐसे ही करती। चल रही है। अब का करी चुम्मी, हराम खोर बहुत हरामी है, लेकिन हम बहुत हरामी हैं। अगर तुमका आड़े ठाड़े पा गए तो हम तुमका मिलोरी। सिपाही, हमने कहा था कि हम अपने बेटी के रिश्ते के विषय में ठाकुर साहब से बात करूंगा। जी बाबू साहब। जाओ दादाजी को बुला कर ले आओ। ठीक है बाबू। आइए दादाजी, हमने आपको अपने पास बुलाया है, तो आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। हमारे कहने का मतलब कि हमारी बेटी है, हम अपने बेटी का विवाह तुम्हारे भतीजे विमल सिंह के साथ रचाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये रिश्ता नहीं हो सकता बाबूजी। क्यों नहीं हो सकता? अपने बेटे की शादी आपकी बेटी के साथ नहीं कर सकता। आखिर क्या मजबूरी है? देखो बाबूजी, बुरा मत मानिएगा, ये जो शादी विवाह के रिश्ते होते हैं ये बराबरी के होते हैं, और हमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ आप इतने बड़े जमींदार और कहाँ मैं आपके घर खाने वाला तोड़ने वाला भिखारी। मेरी औकात तो आपके जूतों की बराबर भी नहीं है। कहाँ ले जाऊंगा आपकी बेटी को, आप ही बताए। कहाँ रखूंगा? कोई अपना घर भी तो नहीं है। दादाजी,
आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी जगह जमीन, इतनी बड़ी हवेली है और बेटी के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा संतान नहीं है। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग जो ये देख रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा है। सिर्फ आप रिश्ते को मंजूर कर लो। अरे बाबूजी, दादाजी, आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए और आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो सब कुछ देख रहे हो, ये सब आप लोगों का है। बाबूजी, अगर आपके अंदर ऐसी भावना है, आप हम लोगों को अपने घर पर ही रखना चाहते हैं, तो मुझे ये रिश्ता कबूल है बाबूजी। ऐसी बिटिया हमको कहाँ मिलेगी? बहुत सेवा करती है हम लोगों हाँ दादाजी, बहुत सेवा करती है। वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे। अब ये आपका काम है, आपकी जैसी मर्जी हो। सिपाही, दादाजी को पहुंचा दो, चौपार में आराम करें। सिपाही, हमने अपने बेटी का रिश्ता विमल सिंह के साथ तय किया है। जी बाबू साहब। अब एक दिन वक्त आने पर दोनों बच्चों का विवाह रचा देंगे और हम बाकी की जिंदगी जाकर के वो नाले के पहाड़ी पर वहीं पे वही भगवान की भजन करेंगे। कटेहा वाले भट्टे पे। दिल का भोला है, दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा। वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। अरे कहाँ ले जाऊंगा यार, बुढ़ापी अवस्था में तुम भी मजाक करती हो क्या? कहाँ मरूंगा ले जा करके तुमको? पता नहीं कैसी कैसी बात करने लगती हो भैया। एक बात कहने के लिए लाया हूँ यहाँ पर। वो बाबूजी है नहीं, बाबूजी ने कहा अपनी बेटी की शादी करने के लिए अपने बेटे विमल के साथ। हाँ, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटी विमल। हाँ, वो कह रहे थे कि जो जमीन जायदाद के जो कुछ संपत्ति है सब तुम ले जाओ, ये सब तुम्हारा है, तुम लोग सब यहीं रहो, लेकिन रिश्ता कबूल कर लो। आपने क्या कहा? अरे हमने हाँ कर दिया। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा किया जो कि हाँ कर दिया। हाँ, ऐसी नेक बिटिया कहाँ मिलेगी? अरे कहाँ जब से मिलेगी? हम दोनों प्राणी आए, हमारे लोगों की कितनी सेवा करती खूब सेवा करती है, बट तुमको भी टट्टी पेशाब वही तो कराती है। स्वामी जी, लेकिन दुख तो इस बात का है कि बिटिया चांदनी की बहुत याद आती है। उसे देखने को दिल चांदनी की याद तो मुझे भी आती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सीता? न जाने वो जानवर क्या करते होंगे हमारी बिटिया के साथ में। एक काम करो, हम किसी दिन चुपके से यहाँ से निकल चलते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, और जाएंगे और अपने गांव में बाहर बैठेंगे। अगर बिटिया हवेली से बाहर आ गई नहीं तो चुपके से यहीं उठा लाएंगे। अगर हमारी बिटिया यहाँ आ गई तो हम अपने जीवन में कभी सूरतगढ़ नहीं जाएंगे। मरने दो लोगों को, हम लोगों की जिंदगी यहीं कट जाएगी। हम कभी नहीं जाएंगे। चलो चलते हैं। और प्रभु की कृपा भइल बा, प्रभु की कृपा भइल बा, सच की लगी बजरिया हो, नजरिया मेरा बच गई।
चलिया